let the initial internal energy of the system is U1। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज U1। और मैं लिख दूं यहाँ पर इफ Q is heat supplied to system and W is the work done on the system and W is the work done on the system। ठीक है ना, then the new internal energy of the system will be। तो नई इंटरनल एनर्जी U2 ये क्या हो जाएगी, पुरानी इंटरनल एनर्जी प्लस जो हीट सप्लाई करी है प्लस जो वर्क किया है ना। मैंने आपको साइन कन्वेंशन भी बताई थी, ऑन द सिस्टम विल बी टेकन एज पॉजिटिव, बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। तो सिस्टम को हमने हीट सप्लाई की है और सिस्टम पर ही वर्क किया है। तो यहां से हो गया आपका U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q प्लस W। U2 माइनस U1 को मैं क्या लिख दूं, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, है ना। ये चीज होगी ना आपकी। यस सर। क्या हो गया, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या ये? अच्छा, फोन के साथ कनेक्टेड होगा ना। अच्छा एक मिनट, इसको मैं फोन पे से हटा दूं। समझ में आ गई बात आपको ये वाली? देखो ठीक है। यस सर। चलिए इसके बाद आ गया आपका और डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। यही क्या है आपका। अब देखो हीट जो है हमारा, हीट स्टेट फंक्शन नहीं है ना, और W भी स्टेट फंक्शन नहीं है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन, है ना। यानी कि नॉन स्टेट फंक्शन है ये स्टेट फंक्शन नहीं है। yet their sum is a state function because Q plus W is equal to change in internal energy, is equal to change in internal एनर्जी। ठीक है ना, ये चीज हो गई आपकी डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मुलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब कुछ बातें समझो यहाँ पर। जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे, है ना, तो मैं लिख दूं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर प्रोसेस हो गई आइसोथर्मल, प्रोसेस हो गई, तो वहां पर इंटरनल एनर्जी चेंज
क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं लिख दूं यहां पर, सो फॉर एन आइसोथर्मल, so for an isothermal process the change in the change in internal energy will be zero, यानी कि डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, डेल्टा यू विल बी जीरो। ऐसे ही मैं बात कर दूं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। मैंने बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम की वॉल्स क्या होती हैं, इंसुलेटेड वॉल्स होती है ना। द सिस्टम हैज इंसुलेटेड वॉल्स। तो मैं लिख दूं यहां पर फॉर एडियाबैटिक वर्क या फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू जीरो। Q क्या है, हीट एक्सचेंज। तो वहां पर कुछ भी जीरो। हीट का एक्सचेंज होने वाला नहीं है। और क्या कहते हैं आपका, एक ये चीज हो गई आपकी। और हाँ, मैंने आपको क्या बताया था, हाँ एक डिफरेंस कराना था आपको, रिवर्सिबल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। हाँ डिफरेंस तो मैं करा दिया था आपको, है ना। अच्छा। सर आपने और डिफरेंस करवा दिया था। हाँ करा दिया था ना मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये चीज है आपकी। और एक चीज देखिए अब यहाँ से, ये आ गया डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ गया, क्यू प्लस डब्लू, है ना। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई तो डेल्टा यू जीरो हो गया, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर यस सर। आइसोथर्मल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है नहीं वहां पर आपका। तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया, क्यू प्लस डब्लू। तो ऐसे में डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाए तो पूरे के वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर को तो हम कांस्टेंट रख ही नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो चेंज होगा ना, क्योंकि 100% परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम हम बना ही नहीं सकते, है ना। ए परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड। इसीलिए डब्ल्यू कैन नेवर बी इक्वल टू क्यू। डब्ल्यू जो है वो कभी भी क्यू के इक्वल प्रैक्टिकली नहीं होगा, थ्योरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं होगा। किसी भी प्रोसेस को आइसोथर्मल रखना बड़ा मुश्किल काम है। हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो टेम्परेचर बढ़ेगा आपका। ठीक है। और ये हो गया आपका। तो मैं लिखता हूं यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो पहला ये कहता है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो वो आपको पता ही है, द एनर्जी द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed nor be destroyed, है ना। although it can be converted although it can be converted from one form into another, from one form into another, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये बोलता है, दूसरी स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स द टोटल एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स remains
कांस्टेंट। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या है आपकी? कांस्टेंट है। ऐसे ही मैं बात कर दूं, द एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तीसरी बात ये लिख देता है आपका, द एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड, ऑफ एन है ना, आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स रिमेन्स कांस्टेंट। और अब इसके बाद बात आ जाती है यहाँ पर आपकी, और हाँ एक चीज और, जो आपका आपका जो वर्क था है ना, वो तो आपको पता ही है, 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है? 4.184 जूल, है ना। ये आपकी और क्या कहते हैं, एक यूनिट आई थी हमारी 1 लीटर, 1 लीटर एटमोस्फियर। ये वर्क होता है आपका 101.325 जूल। दिस इज लीटर एटमोस्फियर। जो वर्क है आपका वो ये वाला होगा आपका। चलिए, इसके बाद आता है आपका, अब देखो, अगर आपका आइसोथर्मल चेंज है तो वहां तो Q इक्वल टू डब्ल्यू हो गया आपका, ठीक है ना। और मैं लिखूं यहाँ पर फॉर एडियाबैटिक चेंज। चलो अगली बात मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फॉर एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट सप्लाई हम नहीं कर सकते, मैं लिख दूं यहाँ पर, द हीट एक्सचेंज द हीट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। जो हीट का एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि Q इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। तो Q की जगह रख दिया बेटा मैंने 0, और ये क्या बन गया आपका? देखिए Q की जगह मैंने लिख दिया 0, और ये हो गया W। वर्क कौन सा हो गया? ये एडियाबैटिक। और किसके बराबर हो गया ये? डेल्टा U के। सो W एडियाबैटिक, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये चीजें हो गई आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका, हाँ वो तो मैंने करा ही दिया था क्वेश्चन आपको, है ना, वो तो मैंने करा ही दिया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक था। इसके बाद आ जाओ आप इंथैल्पी पर। अब समझो यहाँ पर इंथैल्पी क्या चीज है। किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, कितनी इंटरनल एनर्जी को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ सिस्टम। समझे? द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। कितनी इंटरनल एनर्जी को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी या हीट कंटेंट। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर हीट कंटेंट और इंथैल्पी इंथैल्पी ज्यादा फेमस वर्ड है, और इसको डिनोट करते हैं H से। तो इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द amount of internal energy which can be converted into heat, ठीक है ना। वो इंटरनल एनर्जी जिसको कि हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हीट कंटेंट। तो इसको डिनोट करते हैं H इक्वल टू क्या होता है? U प्लस PV। ठीक है, तो इंथैल्पी क्या चीज है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी
जिसको कि हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट में, ठीक है ना। चलिए, तो एक तरीके से ये क्या चीज हो गई आपकी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ, है ना। तो मैं इसको न्यूमेरिकली भी डिफाइन कर सकता हूं, इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। मैं लिख दूं यहाँ पर अगली बात। मतलब सर, हाँ बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं समझ आया, ओके। अब देखो, जो ये मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म लिखी है इसी से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। दूसरी डेफिनेशन है ना, पहली डेफिनेशन ऊपर है, तीसरी है, इन सेकंड ये, इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम, है ना, एंड द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ its pressure and volume, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना। साफ साफ जो फार्मूला है उससे हमने कर दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उससे हमें क्या पता लगता है, मैं लिखूं यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब वर्क क्या होता है मेरा, माइनस पी सर ये एक्सटर्नल। सर हाँ बोलो। हाँ, सर ये लॉ किसने लिखी है वैसे, मतलब ये मैं कुछ इन्वेंटर? रिलेशन डिराइव करना चाह रहा हूँ अब, ये वाला इंथैल्पी चेंज वाला एक छोटी सी डेरिवेशन ओके में कर रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ मैं। ओके तो सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो ये पता लग रहा है हमें। थोड़ा सा इसको मैं आगे खोलूं तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू, और वर्क क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, पढ़ा था ना हमने कल, है ना। वर्क यस इक्वल टू सर। क्या होता है, यही किया था ना हमने, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, अगर ध्यान आ रहा हो तो यही था ना वर्क, या हाँ भूल गए, प्रेशर देखते हैं वॉल्यूम सर। वर्क, यस भूल मुझे गए। याद है, वो प्रेशर मुंह से अच्छा मुझे याद है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अब यहाँ पर Q क्या है, Q इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर Q क्या है, Q इज द हीट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, Q इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो ये हो गया आपका डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस, देखना मोनू कौन सा पाइप कह रहे हैं कितने का, वो ला दो एक बार हार्डवेयर वाले से ना, वो घर पे फिटिंग चल रही थी ना थोड़ी गैस पाइप की, इस वजह से कुछ सामान मंगा रहे थे वो। चलिए, Q इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और यहाँ पर मैंने P ही रख दिया, और यहाँ पर हो गया V2 माइनस V1, ठीक है। और यहाँ से देखिए डेल्टा U को क्या लिख दूं मैं बेटा, U2 माइनस V1, समझ आ गई बात ये, Q माइनस पी V2 ब्रैकेट खोल दिया, और प्लस में PV1, है ना। अब इन दोनों चीजों को जो राइट में है उनको मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, तो देखना जरा ध्यान से, ये हो गया U2 प्लस PV2 और माइनस U1 माइनस PV1। PV2 और PV1 को मैं लेफ्ट में लेके चला गया, इन दोनों को, इन दोनों आइटमों को मैं लेफ्ट में लेके चला गया, इक्वल टू क्या हो गया, ये Q, है ना। अब यार ध्यान से देखो, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर U2 प्लस PV2 माइनस कॉमन निकाल लिया, U2 प्लस, बेटा एक सेकंड होल्ड करना जरा। सर आपने दो बार U2 लिखा है सर। अच्छा अच्छा, ये U1 हो गया, ये U1 हो गया, एक मिनट रुको जरा, ठीक है ना। कौन सी पाइप कह रहा है, टूटी वाली, फ्रिज के पीछे लगेगी हीट ना, हाँ हाँ हाँ, कौन सी पाइप है, लोहे की कह रहा है, तो वही टूटी वाली ही,
अब उसके अंदर वो पतला पाइप घुसना, चौड़ा बड़ा पाइप टुकड़ा पड़ा है, तो दे रहा है मेरे को, दे रहा है ना, उसे फंसा के देख लियो कौन सा घुस रहा है उसमें, उतना ही मोटा पाइप लेना, ठीक है ना। अग्रवाल से लाना था ना, है ना, अग्रवाल से लो, उसको घुसा के देख लेना उस पाइप को। पाइप लोगे ना, टूटी वाले पाइप लेना है 2 इंच का या 1.5 इंच का, है ना। तो पाइप में होगा ना, लाइट बंद कर दो। पाइप फंसा के देख लेना, उसके लिए वाला अंदर घुस आएगी नहीं, उसके वो आर पार हो जाए ना, ऐसा ले लेना, ठीक है। हाँ जी, ये कुछ समझ में आया आपको रिलेशन, ये जो मैंने किया, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ यस सर। डेल्टा यू को U2 माइनस V1 कर दिया, और ये जो वर्क था इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क लिख दिया, और डेल्टा वी की जगह मैंने V2 माइनस V1 कर दिया। डिस्टर्बेंस हो तो मुझे बताना, बिकॉज वो ड्रिल वेल चल रही है ना घर में, इस वजह से। ओके सर, कोई बात नहीं। हाँ, अगर शोर हो तो कोई बात नहीं, फिर मुझे बता देना, ठीक है, तो समझ में ना आए तो। अब देखो ऊपर देखना, ध्यान दो, U2 प्लस PV2 को क्या लिख दूं मैं, H2 लिख दूं। देखो ये तो हीट कंटेंट था ना आपका, देखिए H इक्वल टू क्या है, U प्लस PV, है ना। तो U2 प्लस PV2 क्या हो गया, H2 हो जाएगा ना आपका। देखो क्योंकि H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV, समझे, हाँ ओके सर, मैं है समझ ना। गई। और ये हो गया माइनस H1 इक्वल टू क्या हो गया, Q। अब ये क्या हो गया, डेल्टा H लिख दूं मैं इसको, यस सर। और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, Q। अब यहाँ पर प्रेशर हमने क्या लिया था बेटा, कांस्टेंट लिया था, ध्यान से देखो, ये पी भी सेम है, ये पी भी सेम है, तो प्रेशर कांस्टेंट रखा है ना हमने यहाँ पर, इसलिए पी कर दिया। तो क्यूपी क्या हो गया आपका, क्यूपी इज द हीट एक्सचेंज, इज द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, द इंथैल्पी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं लिख दूं यहां पर, इंथैल्पी चेंज ऑफ ए सिस्टम, इंथैल्पी, इंथैल्पी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू, is equal to heat absorbed, is equal to heat absorbed or released, है ना, heat absorbed और released at constant, at constant pressure, कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट का एक्सचेंज है वो किसके बराबर हो जाएगा, इंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम, that will be equal to enthalpy change of the system, ठीक है। आगे देखो अगली चीज इसके अंदर, अब चलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो मैं लिख दूं यहां पर, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो, है ना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो, क्या पता लगता है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू इज इक्वल टू हो गया क्यू, और वर्क क्या हो गया, पी डेल्टा वी। अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, मैं लिख दूं यहां पर एट कांस्टेंट,
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी विल बी जीरो। तो देखिए ये हो गया डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, यहाँ छोटा सा वी लिख दूं, और माइनस पी इंटू जीरो। तो यहां से क्या आ गया आपका क्यू वी इक्वल टू डेल्टा यू। तो क्यू वी क्या हो गया यहाँ पर, क्यू वी इज द हीट एक्सचेंज, is the heat exchanged at constant volume। ठीक है ना। तो ध्यान रखना हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ठीक है, समझ आ गई बात ये वाली, यस बोलो, सर। है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना है यहाँ पर। यानी कि अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को चेंज करा दिया, है ना, यानी कि ये चीज यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको भी, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को एक्सचेंज करा दिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच। इन चीजों को याद रखना आप। इसके बाद हमारे पास रिलेशन था डेल्टा एच इक्वल टू और मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक और चीज मैं ड्राइव कर रहा हूं। हमारे पास रिलेशन है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा, है ना। अब ये देखो पी डेल्टा वी किसके लिए है, गैसियस सिस्टम के लिए है। तो ये हो गया आपका डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, यहां से देखिए पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, है ना। तो अगर वॉल्यूम आपका चेंज हुआ, है ना, तो ये यहां से क्या हो गया आपका पी वी टू माइनस वी वन, यही होगा ना। देखो v की जगह क्या लिख दिया यस मैंने सर। यहाँ पर, V2 ये चीज माइनस लिख दी। V1। ठीक है ना। अब मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया आपका डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन। और यहाँ से देखिए पी वी इक्वल टू क्या हो गया, एन आर टी। तो ये हो गया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस N2RT। N2RT क्या हुआ, फाइनल, देखो V2 फाइनल वॉल्यूम है, तो N2 भी क्या है, फाइनल नंबर ऑफ फाइनल। मॉलिक्यूल्स है, फाइनल नंबर ऑफ यस मोल्स, सर। माइनस N1RT, N1R। है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर N2 क्या है आपका, फाइनल नंबर ऑफ मोल, है ना। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल क्या होंगे बेटा, प्रोडक्ट ही होंगे ना, बताओ। तो N2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को। और N1 क्या है आपका, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो कहीं ना कहीं किसके मोल हैं ये, रिएक्टेंट के मोल, ठीक है ना। तो यस देखिए सर। यहां से क्या हो गया, ये डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी कॉमन निकाल लिया, और ये क्या हो गया N2 माइनस N1, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। और ये N2 माइनस N1 क्या हुआ बेटा, बताओ, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो डेल्टा एन, है ना। और देखो N2 और N1 किसके लिए एप्लीकेबल है, गैस के लिए ना। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, Ng। तो इस फार्मूले को मैं थोड़ा ठीक से कर दूं, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। जहां पर एन जी क्या है आपका, डेल्टा एन जी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है ना, एक, ठीक है ना, गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, और इसके बाद आएगा आपका हीट कैपेसिटी, है ना। तो इससे पहले हम दो प्रोसेस को और लिख लें। एक प्रोसेस होती है आपकी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस,
इसमें ध्यान रखना क्या होगा, इसमें हीट इज रिलीज्ड, ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या होता है आपका, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड, यानी कि जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा इस प्रोसेस के लिए, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या है, द हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस के दौरान हीट का एक्सचेंज क्या है आपका, वो क्या है, डेल्टा एच। और एक होता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, सिर्फ इतना याद रख लेना फिलहाल अभी, एंडोथर्मिक, वो तो मैं रिएक्शन एंथैल्पी कराऊंगा तो वहां बताऊंगा ही। एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें क्या होगा, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, सॉरी एक्सोथर्मिक है ना और ये एंडोथर्मिक है, तो हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब। तो यहाँ डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो एच का मतलब इंथैल्पी, और इंथैल्पी ध्यान ना रहे तो आप क्या कर लोगे, किसी प्रोसेस के दौरान जो हीट एक्सचेंज है उसको क्या बोलते हैं हम, इंथैल्पी चेंज, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर डेल्टा एच इज इंथैल्पी चेंज, मतलब क्या हुआ इसका, हीट चेंज, हीट चेंज ड्यूरिंग ए प्रोसेस, ठीक है ना। ये किस क्या हुआ आपका, हीट चेंज ड्यूरिंग ए प्रोसेस। तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गई आपको। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अब इसको अगर मैं गर्म करूंगा, यानी कि इसको मैंने क्या दे दी, हीट दे दी, और तब जाके ये टूट गया, CaO प्लस CO2। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और अगर मेरे पास ये रिएक्शन हो गई CH4 प्लस में मैंने ऑक्सीजन डाल दिया, और ये बना के दे देगा मुझे CO2 प्लस में 2H2O। तो देखो बेटा, जब हम मीथेन गैस को जलाएंगे, नेचुरल गैस को जलाएंगे तो हमें हीट मिलेगी ना, और यहाँ पर क्या होगा, हीट निकलेगी, है ना। तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी आपकी, एक्सोथर्मिक। द कंबशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आ गई बात ये वाली, बोलो। यस सर, समझ तो आ गई सर। ठीक है ना। तो क्या चीज है, किसी प्रोसेस के दौरान अगर हीट रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। और किसी प्रोसेस के दौरान अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस पे आ जाओ आप। और इंटरनल एनर्जी, चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ये कहता है इफ वाटर वेपर, if water vapor is assumed to be a perfect gas, is assumed to be a perfect gas, अगर वाटर के वेपर को हम गैस मानकर चलें तो ये बोलता है मोलर इनथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वेपोराइजेशन का मतलब, यानी कि 1 मोल वाटर को वेपोराइज करने में जो एनर्जी लगी, द मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ वाटर इज वाटर at 1 bar and 100 degree Celsius and 100 degree Celsius is 41 किलोजूल पर मोल। फिर ये आपसे कहता है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, कैलकुलेट द
internal energy change when number 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure. ये कहता है 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius. 1 bar pressure and 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं इसका। ये कहता है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। कि 1 मोल ऑफ वाटर किस में कन्वर्ट हो गया आपका, आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो जरा इसको, पहले क्वेश्चन को देखो। 1 मोल ऑफ वाटर, फर्स्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन। तो 1 मोल ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर को कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, वाटर गैसियस, है ना, वेपर फॉर्म में। और टेम्परेचर यहाँ पर रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर कितना हो गया आपका 373 केल्विन। नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस में मैंने 273 ऐड कर दिया, तो टेम्परेचर हो गया आपका 373 केल्विन। अब ये इसके बाद अब हमें ये निकालना है ना, तो हमें इक्वेशन क्या यूज करनी है, ये वाली, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर बेटा आपको डेल्टा H जो दे रखा था, है ना, वो कितना दे रखा था, 41 किलो जूल पर मोल। देखो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, है ना, यानी कि 1 मोल वाटर को वेपोराइज करने में कितनी एनर्जी लग रही है, 41 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। और डेल्टा यू हमसे पूछ रहा है, डेल्टा यू लिख दिया, प्लस डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। यही है ना डेल्टा एनजी, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो देखिए गैसियस प्रोडक्ट का तो 1 मोल है, मगर गैसियस रिएक्टेंट तो है ही नहीं, तो एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट कितना आएगा, 1 आएगा ना। देखिए गैसियस प्रोडक्ट तो 1 मोल है, लेकिन जो मेरा रिएक्टेंट है वो तो लिक्विड है, तो डेल्टा एन जी क्या आएगा आपका, 1 माइनस 0। समझ आई बात ये वाली, देखो जरा, ये वाली बात समझ आई आपको। यस सर। ठीक है, अब मैं वैल्यूज रख दूं। अच्छा, आर क्या है आपका, आर होता है गैस कांस्टेंट, है ना, और आर की वैल्यू मैं ही दे देता हूं आपको। आर की वैल्यू होती है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था 0.083, वो लीटर एटमोस्फियर था, अब हम जूल में लिख रहे हैं, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो वैल्यूज रख देते हैं हम इनकी। तो ये हो गया आपका, देखो जरा ध्यान से, ये हो गया 41 किलो जूल, है ना। और डेल्टा यू हमें निकालना है, प्लस 1 माइनस 0 1, आर की वैल्यू हो गई 8.314 और टी हो गया 373। अब जरा ध्यान दो, ये तो आया बेटा मेरा 8.314 जूल में, और ये किस में है, किलो जूल में। तो 8.314 का किलो जूल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ये वाली। 1000 से डिवाइड क्यों करा इसको, क्योंकि अब ये जूल से क्या हो चुका है आपका, किलो जूल हो चुका है। ठीक है ना, जूल से क्या हो चुका है आपका, ये किलो जूल हो चुका है। चलिए अब मैं इसको सोल्व कर देता हूं। तो ये आ गया आपका 41 किलो जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
8.314 और मल्टीप्लाइड बाई 0.373, ये हो गया आपका 3.101। इसको लाके माइनस कर दिया तो डेल्टा यू क्या हो गया 41 माइनस 3.101, है ना। तो 41 माइनस 3.101, 37.899, 37.899 किलो जूल पर मोल इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। ओके सर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछता है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इन आइस, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है मुझे जब 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। यही हो गया ना आपका। और फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। तो डेल्टा एन जी क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया ना। यहाँ देखो गैसियस प्रोडक्ट भी जीरो है और गैसियस रिएक्टेंट भी जीरो है, ना तो प्रोडक्ट गैसियस है ना रिएक्टेंट गैसियस है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी क्या हो गया आपका, जीरो। जीरो आर टी, है ना। वो भी तो जीरो ही होना सर। बिल्कुल, तो डेल्टा एच किसके बराबर हो गया, डेल्टा यू के, है ना। तो डेल्टा यू क्या हो गया आपका, वही डेल्टा एच की वैल्यू रख दो आप। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है 41 किलो जूल, है ना। 41 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है। ओके। चलिए आगे क्वेश्चन कराता हूँ और अब थोड़े एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ उसके बाद। चैप्टर ये छोटा है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें हैं इसके अंदर। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको अच्छे अच्छे। ये कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 6.2। 6.1 तो आसानी है। 6.1 ये कहता है चूज द करेक्ट आंसर। ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन क्या है, जिसका वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती। नहीं, स्टेट फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, नहीं, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर 6.1 तो हो गया, 6.2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। फॉर एडियाबैटिक कंडीशन करेक्ट बात क्या है, डेल्टा टी जीरो होगा, डेल्टा पी जीरो होगा, क्यू जीरो होगा या डब्ल्यू जीरो होगा। एडियाबैटिक चेंज के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर फॉर एडियाबैटिक, फॉर एडियाबैटिक चेंज। बताएं इनमें से कौन सी बात ठीक है, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो या डेल्टा पी इक्वल टू जीरो या क्यू इक्वल टू जीरो और या डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। कौन सी बात करेक्ट है, सर क्यू इज बताओ। इक्वल टू जीरो। क्यू इक्वल टू जीरो, है ना। क्यों एडियाबैटिक जो सिस्टम है उसकी वॉल्स कैसी होती हैं, इंसुलेटेड होती हैं। तो इंसुलेटेड अगर वॉल्स हैं उसकी तो कुछ चेंज होना ही नहीं है वहां पर, ठीक है ना। तो सही कौन सा है हमारा, ये वाला करेक्ट। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका। ये बोलता है 6.4, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अरे ये अंश किस खुशी में आ गया क्लास में। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है आपका द इंथैल्पी, सॉरी ये है डेल्टा यू नोट ऑफ कंबशन कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज, ये कहता है आपसे द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज, डेल्टा एच की वैल्यू, ठीक है।
ये चॉइस आपको देता है 4, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और सेकंड देता है डेल्टा यू जो है वो एच से लेस हो गया आपका। ठीक है ना। और तीसरी बात ये कहता है डेल्टा यू जो है वो ग्रेटर हो गया आपका डेल्टा यू नोट, और चौथी बात कहता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सी बात ठीक है। अब देखो ये जो एस्ट्रिक आ गई आपकी है ना, ये जो नोट लगा दिया, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो जैसे मैं बोलूं यहाँ स्टैंडर्ड पर, हाँ बता रहा हूँ, डेल्टा यू क्या हुआ, इज द इंटरनल एनर्जी चेंज, है ना। और डेल्टा यू के ऊपर बेटा अगर मैं नोट लगा दूं तो ये क्या हो गया, इज द स्टैंडर्ड, इज द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। अब बोलोगे आप ये स्टैंडर्ड क्या चीज है, तो स्टैंडर्ड का मतलब कुछ नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर जो होगा वो 1 बार होगा, और जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है इस कंडीशन में, समझे। ओके तो सर। डेल्टा यू नोट लग गया, तो इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज मतलब प्रेशर होगा 1 बार और टेम्परेचर होगा 298 केल्विन। ठीक है ना। अब देखो, अब हमें बताना है कि ये रिलेशन क्या है। ये रिलेशन तो हम जब बता पाएंगे जब हमें एच के बारे में पता हो। तो देखो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। अब यहां से मैं लिख दूं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा इस रिएक्शन को, है ना। अब ये बोल रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है कंबस्शन, कंबस्शन क्या होता है जरा बताओगे मुझे। कंबशन सर, जलना, फ्लेम्स। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करना है ना, द ऑक्सीडेशन इज नोन एज कंबस्शन। तो ये यस बोल रहा सर। है स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल पर मोल। तो कंबस्शन हम कर देते हैं मीथेन का, ये हो गया मीथेन, इसका हमने कंबस्शन कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन होके कार्बन का तो बन गया CO2, और हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा आपका, वाटर बन जाएगा। ठीक है ना। एंड हाइड्रोजन का क्या बनेगा, वाटर बनेगा आपका। तो ऑक्सीजन हो गया 2O2 4, तो यहाँ 2 कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड स्टेट में मीथेन आपको गैस के फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मिलेगी इस कंडीशन में, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की फॉर्म में मिलेगी। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे बेटा हमें जो वाटर है वो तो किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड में मिलेगा ना, बोलो, यस सर। है ना। तो अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एन जी कितना हो गया, डेल्टा एन जी हो गया CO2 का 1 मोल -3 मोल, यानी कि -2 मोल। यही हुआ ना, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1 मोल ही है ना, क्योंकि इसका तो हम काउंट करेंगे, ये तो लिक्विड है ये। तो प्रोडक्ट 1 मोल और रिएक्टेंट कितना 3 मोल। देखिए 1 मोल मिथेन है और 2 मोल क्या है, ऑक्सीजन, तो 3 मोल हो गया ना आपका। तो 1 - 3 इक्वल टू क्या हो गया आपका, -2। -2 मोल, है ना। तो अब मैं डेल्टा एन जी को ऊपर यूज कर लेता हूं मैं। तो ये फार्मूला हो गया हमारा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच तो हम निकालेंगे, स्टैंडर्ड लिख देते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू की जो मर्जी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डेल्टा यू, डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, -x है ना, है ना। चलिए लिख दिया हमने -x किलो जूल पर मोल। और डेल्टा एन जी कितना आया मेरा, -2 RT। तो पूरी की पूरी टर्म क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव रहेगी ना। तो ध्यान दो जरा इसके अंदर, डेल्टा एक्स में से, या डेल्टा यू ही रख दो इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा यू नोट। तो बताओ कौन कौन लार्जर है आपका, डेल्टा यू नोट में से 2 RT माइनस कर रहे हैं, तब जाकर वो किसके बराबर हो रहा है,
H के बराबर हो रहा है ना, तो कौन बड़ा है, विच इज बिगर, बोलो। डेल्टा एच या डेल्टा यू? बेटा देखो ना, सर डेल्टा डेल्टा यू एच में से, ज्यादा बड़ा है। क्यों कैसे, यार मैं डेल्टा एच, अच्छा एक बात बताओ, ये हो गया 5, ये हो गया 7 - 2, कौन बड़ा है, बताना। 7। 7 में से 2 माइनस 7। कर रहे हैं तब वो 5 हो रहा है ना, यानी कि डेल्टा यू में से 2 RT को माइनस कर रहे हैं तब जाके वो एच के बराबर हो रहा है ना, तो डेल्टा यू बिगर नहीं हो गया आपका, यस सर, बताओ, डेल्टा यू भी कर रहे है हैं। ना। डेल्टा यस सर, यू डेल्टा यू भी। में से कुछ माइनस कर रहे हैं तब ना वो एच के बराबर हो रहा है, यानी कि डेल्टा यू को कम करने पर वो एच के बराबर हो रहा है, यानी कि डेल्टा यू क्या था, ज्यादा, तो हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एच नोट से ज्यादा बड़ा कौन है, डेल्टा यू नोट। समझ आ गई बात ये वाली, यस है ना। सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। 6.7, 6.7 ये कहता है, इन ए प्रोसेस, इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ heat is absorbed, heat is absorbed by a system, by a system, ठीक है ना, and 394 joule of work is done, is done by the system, is done by the system. What is the change in internal energy for the process? What is the change in, change in internal energy for the process? बताइए, हमसे क्या पूछ रहा है, यानी कि वो डेल्टा यू पूछ रहा है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो हमें पता ही है डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू ना, है ना। यस सर। तो डेल्टा यू देखो, 701 माइनस हीट इज थ्री नाइन एब्जॉर्ब फोर बाय द सिस्टम, सिस्टम यस ने सर। हीट एब्जॉर्ब करी है ना, तो टू द यस सर। सिस्टम को हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, प्लस 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, 394 जूल वर्क किसने किया है, सिस्टम ने, सिस्टम। इसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं ना, नेगेटिव। यस सर। नेगेटिव 394, तो कितना आ गया आपका ये आ गया डेल्टा यू इक्वल टू 701 -394, है ना। और ये सोल्व करके आ गया आपका 701 -394, 307, 307 जूल्स। लास्ट न्यूमेरिकल देखो, एक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं आपको। 6.8 ये कहता है द द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, ये कहता है द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, ठीक है ना, NH4 NH2CN, NH2CN with dioxygen, with dioxygen is carried out, is carried out in bomb, in bomb calorimeter, ठीक है। एंड डेल्टा यस यू सर। वाज फाउंड, अब बोलो, कुछ कह रहे हो। जी सर। एंड डेल्टा यू वाज, बताऊंगा बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है। एंड डेल्टा यू वाज फाउंड टू बी, बॉम्ब बॉम्ब कैलोरीमीटर शायद जिससे आप कैलोरीज मतलब यूज्ड, कितनी कैलोरी यूज हुई उससे
चेक बताता हूँ करते हैं। बताता हूँ बताता हूँ मैं बताता हूँ, अभी कुछ नहीं है, नकली सी चीजें बिल्कुल एकदम। ये हो गया किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो डेल्टा यू जो है इतना हो गया आपका, किसके, उसके डिकम्पोजिशन के लिए, एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये कहता है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक है। रिएक्शन आपको ये दे दी, साइनामाइड गैसियस प्लस में 3/2 O2, और ये दे दिया N2 प्लस CO2, ये सब गैसेज हैं, ये भी गैस है, और प्लस H2O लिक्विड, प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। और डेल्टा यू आपको दे दिया उसने यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ कि भाई डेल्टा यू दे दिया -742.7 किलो जूल पर मोल, है ना। और टेम्परेचर कितना दे दिया आपको, 298 केल्विन। फार्मूला हमारा वही चलेगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। तो डेल्टा एच हमें निकालना है, डेल्टा यू हमें दे रखा है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, डेल्टा एन जी। तो देखिए नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हो गए, 1 मोल गैसियस ये है, 1 मोल ये है, वाटर तो लिक्विड है तो उसको तो हम लेंगे नहीं। और यहाँ पर रिएक्टेंट में कितना हो गया, ये 1.5 हो गया और ये 1 हो गया, तो रिएक्टेंट हो गए 2.5 मोल और प्रोडक्ट हो गए आपके 2 मोल, है ना। देखो दिख रहा है आपको, सर दिख देखो रहा 1 मोल N2 का है, 1 मोल CO2 का है, वाटर का हम लेंगे नहीं क्योंकि वो लिक्विड है। और ऑक्सीजन का कितना है 1.5, 3/2 का मतलब 1.5। और क्या कहते हैं साइनामाइड का कितना है आपका 1, एक ही मोल है ना उसका। है। तो यस डेल्टा सर। एन जी क्या हो गया 2-3, है ना। तो ये हो गया आपका डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर, ये हो गया ना आपका। अब डेल्टा एन जी की जगह मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, सॉरी प्लस ही रहेगा आपका ये, और प्लस, और एन जी हो गया आपका 2-3, देखो यही होगा ना। गैसियस प्रोडक्ट 2 मोल है और गैसियस रिएक्टेंट कितना है 3 मोल, सॉरी सॉरी 2.5 है ना, ये हो गया आपका 2.5। तो ये हो गया आपका डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, प्लस माइनस माइनस बच गया ना आपका, माइनस का 0.5, -0.5, आर कितना हो गया 8.314, और टेम्परेचर कितना हो गया 298 केल्विन, है ना। डेल्टा यू की वैल्यू मैं रख दूं यहाँ पर, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू -742.7 किलो जूल पर मोल, और -0.5 इंटू 8.314 इंटू 298। अब जरा देखो ध्यान से बेटा, ये तो है किलो जूल में और ये क्या है जूल में, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका -742.7 माइनस, ये हो गया आपका 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 और मल्टीप्लाइड बाई 0.298, 1.2387, 1.2387, इनको मैं ऐड कर दूं, 742.7 और प्लस 1.2387, 743.93,
43.93 किलो जूल पर मोल, है ना। ये आपका डेल्टा है, समझ में आ गया। बोलो। यस सर, समझ आ ठीक गया। है, तो भाई अब मुझे बताओ, यस आज चैप्टर 5 रिवाइज कर लिया तुमने अच्छे से? चैप्टर 5, यस सर, बेटा मैंने मुझे, रिवाइज कर अरे भाई मुझे उसका आप टेस्ट लेना है, तुमने लास्ट टाइम बोला था सर मैं कर लूंगी रिवाइज। हाँ, आप उसका पेपर भेज दीजिए, फिर मैं कर दूंगी संडे को। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं भेजता हूँ उसका, ठीक है ना तुम्हारे पास। तो क्या संडे को कहते हैं कर अभी, दूंगी, ठीक है। तो मैं अभी क्वेश्चन बैंक भेजूं या टेस्ट भेजूं डायरेक्ट सीधा? सीधे आप टेस्ट क्वेश्चंस भेज दीजिए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके बेटा, बाय।